श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है,
शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 मई 2025 शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। ज्येष्ठ शनिवार प्रदोष व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत की तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस ज्येष्ठ शनिवार प्रदोष व्रत की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। शनि की 7.5 हो या शनि ढैया हो, उसमें तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ आपके पास पैसा भी बरसेगा, हर तरफ से धन की बारिश भी होगी। तो देखिए, 24 मई 2025 को यानी ज्येष्ठ माह का जो प्रदोष पड़ने जा रहा है, यह शनि प्रदोष है, क्योंकि शनिवार के दिन जब प्रदोष पड़ता है तो इसे हम शनि प्रदोष कहते हैं। दूसरी चीज कि यह प्रदोष जो आ रहा है ज्येष्ठ माह का, यह साधारण नहीं है। ऐसा समझ लीजिए, यह प्रदोष आपके भाग्य को चमकाने आया है, रातों रात आपको धनी बनाने आया है। क्यों? क्योंकि इस दिन सौभाग्य योग का निर्माण होने जा रहा है। आयुष्मान योग इस दिन बनेगा, सर्वात सिद्ध योग इस दिन बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि शनिवार का दिन है, जो कि शनिदेव को समर्पित है। ऐसे में जो लोग शनि की 7.5 से बहुत परेशान हैं, शनि ढैया से परेशान हैं, जीवन में हर तरफ से जिन लोगों को कष्ट मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि शनि की 7.5 क्या है, शनि ढैया क्या है, या हमारी राशि में शनि की 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है। तो देखिए, शनि की 7.5 जिनको पता है कि कितनी कष्टकारी है, वो हमेशा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं। अब जिन्हें नहीं भी पता है ना कि शनि की ढैया क्या है, शनि की 7.5 क्या है, तो आपको बता दें कि देखिए, जब शनि की 7.5 किसी की राशि में लग जाए, किसी की जीवन में शनि की 7.5 आ जाए, वह व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहता है, कर्जे की समस्याएं उस व्यक्ति के ऊपर आने लगती हैं, हर तरफ से जीवन में कष्ट आकर घेर लेते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, दुर्घटनाएं साथ में होना शुरू हो जाती हैं,
मतलब कहने का है जिसके ऊपर शनि की साढ़े साती या शनि ढैया लग जाए या चालू हो जाए। ऐसे लोग अपने जीवन में हर तरफ से दुखी रहते हैं। हर तरफ से उनके ऊपर परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं। अब आपको बचना कैसे है? शनिदेव को प्रसन्न करके। देखिए, शनिदेव तो कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव ही तो करते हैं। अब शनिदेव को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो शनि की साढ़े साती हो या शनि धैया हो, उससे आप बच जाते हैं। यानी शनि की साढ़े साती और शनि धैया को पूरी तरह तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता, कोई भी उपाय नहीं कर सकता, लेकिन यह ना के बराबर जरूर रह जाता है जब आप उपाय करते हैं, शनिदेव को प्रसन्न करते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है। 5 साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं, ठीक है ना? एक एक दाना साबुत होना चाहिए। खंडित टूटे फूटे दाने आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। अब आपको करना क्या है? 5 काली मिर्च के दानों को अपने पूरे घर में घुमाना है, हर हर महादेव बोलते हुए। देखिए, जैसे ही आप महादेव को ध्यान करते हैं ना, महादेव का स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो शनिदेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है? महादेव का ध्यान करते हुए, शनिदेव का ध्यान करते हुए आपको अपने पूरे घर में काली मिर्च के दाने लेकर घूमना है और यह बोलना है कि मेरे घर में सुख आ रहा है, समृद्धि आ रही है, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है। सब कुछ आपको पॉजिटिव वे में बोलना है, सब कुछ अच्छा अच्छा बोलना है। अब आपको क्या करना है? इन 5 काली मिर्च के दानों को अपने घर के आंगन में या बालकनी में या बरामदे में, ठीक है ना? अगर घर का बरामदा या आंगन ना भी हो तो घर के किसी भी कमरे में इसे आपको जला देना है, पश्चिम दिशा की तरफ, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना? पश्चिम दिशा जो होती है यह शनिदेव की दिशा होती है। तो पश्चिम दिशा में 5 काली मिर्च के दाने जलाइए और फिर देखिए कि आपके पास कैसे पैसा आता है, कैसे शनि की साढ़े साती शनि धैया दूर होती है और कैसे आप महाधनी बनते हैं। इसी के साथ आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। आपको लेना है 2 से 3 छुटकी काला तिल और एक आपको लेना है सरसों तेल का दीपक। इसी दीपक के अंदर आपको काला तिल डालना है और यह दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है, बाहर की तरफ सीधे हाथ पर। यानी जब आप अपने घर में एंटर करते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, अपने घर में घुसते हैं, तो आपका सीधा हाथ जो है उस हाथ पे आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, शनि प्रदोष। पर अगर आपने यह उपाय कर लिए तो समझ लीजिए कि ऐसी महाकृपा आपके ऊपर शनिदेव की, महादेव की हो जाएगी कि जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट दूर होते चले जाएंगे और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करते चले जाएंगे। तो यह उपाय आप जरूर करें। बाकी देखिए, जो पीपल का पेड़ होता है ना, अगर पीपल के पेड़ को शनि प्रदोष पर कोई छू भी ले तो शनिदेव ऐसे भक्तों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भक्तों को शनिदेव से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना कहे शनिदेव अपना आशीर्वाद ऐसे भक्तों को देते हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। कुछ ना हो तो इस दिन जरूर से पीपल के पेड़ के दर्शन करें, उनको प्रणाम करें और साथ ही साथ पीपल के पेड़ को इस दिन जरूर से छुएं। अगर दीपक जला सकते हैं तो सोने पे सुहागा जरूर से इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करें, जिससे कि शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे। शनि की साढ़े साती और शनि ढैया से आप हमेशा बचे रहें, हमेशा सुरक्षित रहें। तो देखिए, आज की वीडियो में तुलसी की लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताने वाला हूं, जिस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी और देखते ही देखते आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। आपका जो भी काम है, जो व्यापार है, जो भी नौकरी है, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी और आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। देखिए, तुलसी का पौधा जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। मां तुलसी के बिना ना तो श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी होती है और ना ही श्री हरि विष्णु का भोग पूरा होता है। बिना तुलसी दल के तो श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी तुलसी का उपाय आप करेंगे तो आप अपने जीवन से निर्धनता को तुरंत दूर कर देंगे, क्योंकि तुलसी के उपाय जो होते हैं यह धन को बढ़ाने का काम भी करते हैं और आपके घर में धन को रोकने का काम भी करते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता है, उनको अपने भाग्य का साथ भी मिलता है और तुलसी के उपाय करने से
आप महाधनी भी बनते हैं। तो देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। समुद्र मंथन के दौरान धरती पर जो अमृत छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई है। और तुलसी मैया के जितने भी उपाय आप करेंगे, सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। देखिए, धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह तो श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। अब अधिक से अधिक धनवान बनना है, अधिक से अधिक धन पाना है, अधिक से अधिक सफलता जीवन में पानी है, तो हमेशा कोशिश करें कि श्री हरि विष्णु को जरूर प्रसन्न करें। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से तुलसी के उपाय हैं और कैसे आपको करना है। कैसे तुलसी का उपाय आपके भाग्य को चमकाए और आपकी सोई हुई किस्मत जागेगी, जिसके बाद आप भी महाधनी बनेंगे, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय कि जो कि आपके भाग्य को चमकाएगा भी, और आप महाधनी बनने के साथ ही साथ धन संपदा इतनी प्राप्त कर लेंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब हर तरफ से आपके हाथ में, आपकी तिजोरी में, आपके पर्स में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है? तुलसी की जो सूखी वाली लकड़ी होती है, जो पौधा तुलसी का सूख जाता है, थोड़ी सी तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है, और जिस जल से आप स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी डालनी है, सूखी हुई, और फिर उस जल से आपको स्नान करना है। इस उपाय को आप करिए और फिर देखिए आपके पास कैसे पैसा आता है। तुलसी की लकड़ी साधारण नहीं होती है। आपको बता दें, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, आपके आसपास है, आपके जो काम नहीं बन रहे हैं, या आपको आपके भाग्य का जो साथ नहीं मिल रहा है, आप शुक्रवार या फिर गुरुवार किसी भी दिन इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। सब कुछ आपको आपके जीवन में बहुत आसानी से मिलता चला जाएगा। तो इस उपाय को करने से आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके आसपास है, वह भी दूर होती है। तो जरूर से इस उपाय को करें। बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को जब आप करते हैं आपके घर में, चाहे जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा है, बहुत बार होता है कि घर में नजर लग गई, पैसा नहीं आ रहा है, पैसे को ही नजर लग गई, पैसा नहीं आ रहा है, काम को नजर लग गई, व्यापार को नजर लग गई, है ना। कभी कभी तो व्यक्तियों को ही नजर लग जाती है। जो लोग सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं, ऊंचाई पर जा रहे होते हैं, अच्छा खासा काम भी बेकार होने लगता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो सोच सचकर परेशान रहते हैं कि अच्छा खासा काम चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि व्यापार में ठप हो जाता है, लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नौकरी भी चली गई या फिर नौकरी में प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, घर में दिन रात क्लश हो रहा है, घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो लड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जब घर में होती हैं, तो हमेशा ऐसे घर में धन की कमी होती ही होती है, क्योंकि ऐसे घर से मां लक्ष्मी जो है कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाती है। अब जो उपाय आपको बता रहे हैं, यह आप करिए। वास्तु दोष होगा, नजर दोष हो, वह भी दूर होगी, और मां लक्ष्मी आपके घर में पधारेंगे। करना क्या है? तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है, एक लोटा जल लेना है, उस लोटे के अंदर ही आपको तुलसी की लकड़ी डाल लेनी है, और 2 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं। वह पत्ते भी आप उसी लोटे के अंदर डाल लेंगे। अब आपको क्या करना है कि तुलसी के पत्तों से और तुलसी की लकड़ी से दोनों को साथ में पकड़ लेंगे हाथ से। इससे आपको उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। शुक्रवार के दिन इस उपाय को करने से जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं घर में हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा, घर में रुक नहीं रहा, व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं मिल रहा, इस तरह की समस्याएं घर से तुरंत के तुरंत और जीवन से दूर हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य आपका चमकने लगता है, मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां पर वास करती है, धन की देवी माता लक्ष्मी। और जहां तुलसी के उपाय आप करते हैं, वहां श्री हरि विष्णु तुरंत आपसे प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, मां लक्ष्मी उसमें वास करती है। इसीलिए जब भी आप तुलसी से जुड़े उपाय करेंगे, समझ लीजिए आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेंगे। और यह उपाय तो ऐसा है कि ऐसा समझ लीजिए
घर में नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई वास्तु दोष हो, कोई नजर दोष हो, है ना, कुछ भी ऐसी चीजें आपके घर में नहीं रुकती हैं। जब इस उपाय को आप करते हैं तो यह उपाय गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। धन संपदा कभी आपके घर में कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी। तो यह दो उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उपाय करने से धन आपके घर में रुकेगा और बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा भी। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कि धन बढ़ता ही नहीं है, वृद्धि नहीं होती, पैसों में ठहरना, पैसा फिजूल खर्ची में बहुत जा रहा है, पता नहीं इधर से पैसा आता है और उधर हाथ से चला जाता है। तो ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि धन संपदा बढ़ नहीं रही है। हमें भी धनवान बनना है, लेकिन पैसा ही नहीं जुड़ता है। व्यापार क्या करें, हाथ में पैसा ही नहीं है। तो देखिए, तुलसी का यह उपाय आप करिए और फिर देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर तुलसी की 7 सूखी लकड़ी लेनी है। सूखी छोटी छोटी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है, छोटी छोटी लेनी है। एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। पीला रंग क्यों? क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ा है। पीले रंग का कपड़ा लेंगे और उसके अंदर 7 तुलसी की लकड़ी को आप रख देंगे। उसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब एक देसी घी का दीपक आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है अपने घर के मंदिर में। और जो तुलसी की 7 लकड़ी आपने ली है, जिसकी पोटली बनाई है, यह आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने रखनी है। और फिर यह पोटली आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ मुख्य दरवाजे पर टांगनी है। और एक दीपक, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, हरा भरा तुलसी का पौधा, वहां पर एक देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के नाम से आपको लगाना है। और मां तुलसी से आपको अपनी मनोकामना कहनी है कि मेरे घर में जितनी भी निर्धनता है, धन की कमी है, धन संपदा नहीं बढ़ रही, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तुलसी मैया, हे श्री हरि विष्णु, आप पूरा कर देना है। तुलसी मैया, आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु नहीं टालते हैं। आप कहेंगी तो मेरी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने हिसाब से तुलसी माता से प्रार्थना कर लें। एक दीपक घर के मंदिर में लगा दें, देसी घी का, और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास, दोनों ही जगह दीपक गोल बात का लगाना है। क्योंकि श्री हरि विष्णु के लिए ही आप तो तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाएंगे। जैसे ही तुलसी की लकड़ी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, सबसे पहले तो घर में कोई वास्तु दोष, नजर दोष हो तो तुरंत घर से दूर होता है। दूसरी चीज, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। तीसरी चीज, कभी आपके पैसे को, आपको, आपके घर को नजर नहीं लगती है। व्यापार बहुत अच्छे से चलता है और आपके घर में धन की वर्षा होती है, क्योंकि तुलसी का पौधा है। यह मां लक्ष्मी का स्वरूप है। हमेशा श्री हरि विष्णु ऐसे घर में आते हैं जहां पर इस उपाय को किया जाता है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और फिर देखें आप कैसे धनवान बनते हैं। इतना धन कि पीढ़ियां भी संभाल नहीं पाती हैं। क्योंकि एक बार मां लक्ष्मी अगर किसी से प्रसन्न हो जाए तो धन की कमी कभी उस घर में, उस घर की तिजोरी में होने नहीं देती है। तो हमेशा महालक्ष्मी की कृपा और श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। भक्तों, तुलसी की मंजरी बना सकती हैं आपको। करोड़पति और धनवान तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय इसके पास दीपक जलना है। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भक्तों, तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी।
घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लेश होता रहती है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगे। तुलसी के पौधे को देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजूरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों, जानते हैं तुलसी की मंजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़े, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। इसके अलावा आज के द्वार में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है, तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकते हैं। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। भक्तों, नंबर 3, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। भक्तों, मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इसे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख लें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है। सकारात्मकता का भी आगमन होगा। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े से बांधकर रखें और इसे किसी की नजर न लगने दें। भक्तों, इसे स्थापित करते समय मां तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह फूल देख लीजिए। यह सफेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाएं। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो यह जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग है।
इससे सोना निर्माण कैसा होता है वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं, हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुके हैं, हमें बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती हैं दोस्तों, इसे दातून करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड्डन या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, लेकिन देखिए हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाते हैं, तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना जो कि मस्से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है, किसी को जैसे कि मस्से की निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूल कर भी मत कराना। यह उपाय एक बार जरूर करना, यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस प्रकार से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो यह सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रांगन लेना है। क्या लेना है? रांगन लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है? पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, मतलब घोटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक घोटाई करना होता है। तो ऐसा माना जाता है सफेद कनेर के रस, रांगा और यह पारा मिलाने के बाद यह तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर यह तीनों के जब मर्दन करेंगे, घोटाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसका घोटाई करते हैं, तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है? पाताल यंत्र में आपको इसे डाल करके पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे रांगा सफेद कलर की जो रस है और जो पारे होते हैं, यह सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं, मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसके जड़ को घिस करके तिलक करने से सर्वम मोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने के बाद या फिर इसके जड़ के तिलक करने के बाद सामने वाला आपके गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसके कुछ भी नहीं चलेगी, आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा। लड़का हो चाहे लड़की, अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और अब वहां पर जाइए, तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपके बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है, मतलब इसका जो है तिलक लगाना है, और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना। दोस्तों, ये 5 सोमवार तक चढ़ाना,
एक दिन नहीं छोड़ना है। एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो, अवश्य पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि और सावन के महीने में हमें कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है। हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है। हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोसों दूर रहती है। आप भी यह उपाय अवश्य करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। दोस्तों, इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं। जबरदस्त दिव्य प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा। धन प्राप्ति करने के लिए तो इसकी जड़ में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से अर्थात मीठा दूध डालने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्री मिला करके मीठा दूध आपको जड़ में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है। किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनर के पौधे हैं उसके पास में आपको इसे डालना है। अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, क्योंकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर है वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है, तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। धन की कमी नहीं होगी। इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं। प्रयास करने के बाद थक चुके हैं। इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर के आपको इसे गाड़ देना है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी खन करके इसकी जड़ के नीचे में आपको दबा देना है। सावन सोमवार या फिर सोमवार के दिन ही यह उपाय आपको करना है। इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुक्मिणीव वंदनाथ मृत्यु मोक्षमामृता। इसे आप 3 बार बोल देना। आपकी दुनिया की सबसे कठिन से कठिन इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। शिव जी बड़े भोले हैं। सच्ची श्रद्धा से ऐसे पिघल जाते हैं जैसे मानो बर्फ। दोस्तों, यह तंत्र प्रयोग है। इस प्रयोग से मनोकामना की पूर्ति होती है। इच्छित नौकरी मिलेगी। देखिए, आपको परिश्रम करना है, लेकिन परिश्रम के साथ साथ अगर आप जो है यह उपाय कर लेते हैं तो फिर यह सोने पर सुहागा जैसे है। दोस्तों, कनेर के पत्ते के द्वारा भयंकर से भयंकर रोग नष्ट होते हैं। इसके और भी विशेष एवं दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। आयुर्वेद में इसके पत्ते किसी चमत्कारिक जड़ी बूटी से कम नहीं है। कनेर के पत्ते को सुखा के पीस लें और नारियल के तेल में मिलाकर के लगाने से घाव भरने लगता है। इसके बाद चलिए जानते हैं, चर्म रोग हो जाए तो कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। कनेर की जड़ को पीस लें, पेस्ट बना लें और दाद खाद खुजली वाले स्थान पर लगाते ही कुछ दिन देखेंगे दाद खाद खुजली में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं जोड़ों के दर्द हो तो कैसे दूर किया जा सकता है। फूल को पीस करके, जो सफेद कनेर इसके फूल को पीस करके और अरंडी के तेल में मिला करके या फिर जैतून के तेल में मिला करके वहां पर हल्के हाथों से मसाज करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। ये आराम कोई मामूली आराम नहीं होता है, ये जड़ से सीधा आराम मिलता है। इसके बाद चलिए जानते हैं चेहरे पर पिंपल्स हो, दाग धब्बे मुहासे हो तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो सफेद कनेर के फूल को पीस करके चेहरे पर लगाने से और 10 मिनट बाद चेहरे को धो लेने से और हफ्ते में 3 दिन करने से चेहरे में पिंपल्स दाग धब्बे से मुक्ति होके चेहरा गोरा हो जाता है। इससे कई लोगों का चेहरा खूबसूरत और गोरा हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं
बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों का कमजोर होना हो, तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप कनेर के पत्ते को नारियल के तेल में पकाते हुए जब पत्ते काले हो जाएं, तो तेल को छान लें और लगाने से बाल झड़ना, बालों का टूटना रुक जाता है। रात को लगाएं और सुबह शैम्पू से धो लें। इसके बाद चलिए जानते हैं, सफेद बाल हो तो कैसे उसे काला कर सकते हैं। अगर कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हो, नीले व सफेद कनेर के फूल को गाय के दूध में पीस के पेस्ट बना लें और बालों में लगाएं। दोस्तों, यह उपाय लगातार करने से इससे आपके जो सफेद बाल है वह काले होने लगेंगे।